हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है एक ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड ब्लॉक। ठीक है, सॉलिड शेप, ठीक, ठोस आकृतियाँ, जिसमें आपको 3D शेप पढ़ने को मिलेगा, 3 डायमेंशन से। ठीक है, उसमें आप लोग ने पिछले वीडियो में इसके विषय में देखा था। आज जो है हम लोग ऐसे की ओर से आपका 13.1 इसके रिलेटेड क्वेश्चन में बच्चे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में अखिलेश सर जी ने आपको 3 डायमेंशन शेप के विषय में बताया था, जैसे क्यूब है, क्यूबाइड है। ठीक है, उसके बाद आपका सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है। ठीक है, इन सब के विषय में आप लोगों ने स्टडी कर चुका है। आज हम लोग सीधे ऐसे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, लिखा है नेम क्वाड्रिलेटरल, नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल that is not a parallelogram। ठीक है, that is not a parallelogram। यहाँ लिख रहे हैं P A डबल R P A R डबल क्वेश्चन आप समझेंगे बेटा। यहाँ पर लिखा गया है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज। 4 लाइन सेगमेंट जो होते हैं, 4 लाइन सेगमेंट से जो सराउंडिंग घिरी हुई आकृति होती है उसको आप क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब हमारा जो है 2D शेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखा गया है नेम क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम आपको बताना है, लिखना है, राइट करना है, जो कि एक जो है पैरेललोग्राम नहीं होता है। ठीक है, जो पैरेललोग्राम नहीं होता है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि समांतर चतुर्भुज जिसमें जो है अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जैसे ये आपका हो गया रेक्टेंगल, फिर हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है, फिर पैरेललोग्राम, टेरिस्टियम, ठीक है, इसी तरीके से टेरिस्टियम होता है। तो ये सब जितने भी हमने दिखाया यहाँ पर 1 2 3 4, ये सब जो है क्या होते हैं बेटा, ये सब पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो है अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। ये सभी आपको जितने क्वाड्रिलेटरल दिखाया गया, जैसे या रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो होता ही आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेरिस्टियम। ये चारों जो आपको दिखाया जा रहा है ये 2D शेप में बेटा, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम ही होता है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड जो है पैरेलल होते हैं। ठीक है बेटा, और इसके बाद जो एक आता है 5वें में, जिसको हम टेरिस्टियम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि 1 अपोजिट साइड पैरेलल होता है। इसमें क्या होता है, 1 अपोजिट साइड पैरेलल। ठीक है, जैसे एक साइड आप देखते हैं ये पैरेलल होगा, लेकिन ये पैरेलल नहीं होगा। जबकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं।
तो यही एक जो है आपका क्वाड्रिलेटरल है जो नॉट पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम नहीं होता है। इसका नाम है बेटा ट्रेपेजियम। इसका नाम आप क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में आप नोट करेंगे ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम एक ही में होता है। ठीक है बेटा, ट्रेपेजियम में इसको हिंदी में समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। समलंब चतुर्भुज इसका फिगर बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम, जिसमें केवल वन अपोजिट साइड ही पैरेलल है। पहला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया बेटा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द ट्रायंगल विच, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द ट्रायंगल which has two equal sides, has two equal sides। नेम द ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल का आपको नेम लिखना है जिसके टू साइड इक्वल होते हैं। टू साइड जो इक्वल होता है बच्चों, ठीक है, टू साइड इक्वल को हम आइसो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप जो है साइड के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी में से है, तो इसका आंसर होगा आइसोस्केलेन, आइसोस्केलेन ट्रायंगल या आइसोस्केल। आंसर लिखेंगे आइसो, आई एस ओ स्केलेन, एस ई एल आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, साइड इक्वल। आप इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है, साइड इक्वल, कोई भी साइड इक्वल हो गए तो उसको आइसोस्केल ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन था हमारा। इसमें आपने पढ़ा था स्केलेन ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड उसका जो है इक्वल नहीं होता था। आइसोस्केल ट्रायंगल जिसके टू साइड इक्वल होते हैं, और उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, हिंदी में स्केलेन ट्रायंगल को बोला जाता है विषम बाहु त्रिभुज, आइसोस्केल को समबाहु त्रिभुज जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, दो भुजाएं इक्वल होती है। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल को बोला जाता है समबाहु त्रिभुज जिसके सभी साइड जो है ऑल साइड इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, तो उसी में से यह है आइसोस्केल ट्रायंगल अर्थात जिसके टू साइड इक्वल होते हैं। अब उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा। थर्ड क्वेश्चन आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपका कैन ए स्केलेन ट्रायंगल, कैन ए स्केलेन
triangle have an angle of 90 degree of 90 degree। एक क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया कैन स्केलेन ट्रायंगल, क्या एक स्केलेन ट्रायंगल हैव एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, क्या एक स्केलेन ट्रायंगल में एक एंगल उसका 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। स्केलेन ट्रायंगल वह होता है दोस्तों जिसका ऑल साइड, सभी साइड जो है इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम यहाँ ये 90 डिग्री बना लेते हैं, 90 डिग्री यहाँ बना लेते हैं, वन एंगल। अब ये दोनों एंगल को मिल सकते हैं, तो ये स्केलेन हो सकता है, इसका साइड अंतर हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ 4 यहाँ 5 ये कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारा जो है स्केलेन ट्रायंगल है, लेकिन वन एंगल इसका 90 डिग्री हो सकता है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या आ सकता है, एस। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, एस आएगा। तो आंसर आप लिखिएगा, इसका आंसर लिखेंगे एस। ठीक है, केवल एक शब्द में आप लिखिए एस। ठीक है, मतलब हाँ। ठीक, ऐसे ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल हो सकते हैं, ठीक, जिसका वन एंगल आपका 90 डिग्री है। ठीक, तो ये आपका एस में आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है हाउ आर ए स्क्वायर, हाउ आर a square and a rhombus similar क्वेश्चन किया गया बेटा, हाउ आर ए स्क्वायर एंड rhombus सिमिलर, किस तरीके से स्क्वायर और rhombus सिमिलर होते हैं। ठीक है, स्क्वायर और rhombus किस तरीके से सिमिलर होते हैं, तो यहाँ फिगर देखिए बेटा, फिगर आप देखेंगे ये स्क्वायर है और यहाँ पर ये मान लीजिए हमारा rhombus है, ए rhombus है आपका। rhombus, तो इसमें क्या होता है, स्क्वायर आर साइड इक्वल होते हैं, आप जानते हैं आर साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसमें भी आर साइड इक्वल होते हैं, तो इसी से वह सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, rhombus में भी आर साइड इक्वल होते हैं, rhombus को हम क्या कहते हैं, सम क्या
क्या कहा जाता है वर्ग। वर्ग में भी आप जानते हैं कि ऑल साइड इसके इक्वल होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इसका जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है, इसमें जो है 90 डिग्री नहीं बनता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, केवल अपोजिट एंगल इसके इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, दोनों में आप डिफरेंस जानते रहेंगे तो समझ में आएगा। इस तरीके से दोनों सिमिलर है, एक जैसे हैं, केवल इसी तरीके से है कि इसके भी आर साइड इक्वल होते हैं और इसके भी आर साइड इक्वल होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है, इसीलिए और जो है सिमिलर है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर, आंसर आप लिखेंगे आर साइड आर इक्वल, आर साइड आर इक्वल, आर साइड सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए जो है वो सिमिलर है। केवल आपको समझना है। फिर अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, राइट एस आर नो। एस या नो में आपको आंसर देना है और ए है आपका, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया है बेटा, आर पैरेललोग्राम, आर रेक्टेंगल, करेक्ट, आर पैरेललोग्राम, आर पैरेललोग्राम, आर रेक्टेंगल। क्या सभी पैरेललोग्राम जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं? पैरेललोग्राम का मतलब होता है बच्चों समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ देखिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है, जिसमें आमने सामने की साइड होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये कहा रहा है कि आर पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल, सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं? नो, क्योंकि अभी आप देखते हैं कि स्क्वायर जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है, लेकिन वो रेक्टेंगल नहीं होता है। उसी तरीके से आपने देखा रोम्बस, वो भी पैरेललोग्राम होता है, लेकिन आपका रेक्टेंगल नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि आर पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आप केवल यह कि आप ढूंढ देना है, आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? नो। आंसर क्या हो जाएगा? नो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, लिखा है आर क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 3, आर क्वाड्रिलेटरल। आर क्वाड्रिलेटरल आर पैरेललोग्राम।
लिखा है आर क्वाड्रिलेटरल आर पैरेललोग्राम। क्या सभी जो चतुर्भुज होते हैं, पैरेललोग्राम का मतलब होता है चतुर्भुज, ठीक है। और चतुर्भुज मेनी टाइप्स के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल मेनी टाइप्स के होते हैं। उसमें आपको जैसे पैरेललोग्राम हो गया, ठीक, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, तमाम प्रकार के क्वाड्रिलेटरल के विषय में आपने स्टडी किया होगा दोस्तों। तो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, लेकिन सभी क्वाड्रिलेटरल, आप क्वाड्रिलेटरल, सभी क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो आपके पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। जैसा कि आप पहले क्वेश्चन में आपने देखा था कि जैसे योरसेल्फ के फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, कि जो एक क्वाड्रिलेटरल था ट्रेपेजियम, जो पैरेललोग्राम नहीं था। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका लिखिए नो, आंसर क्या लिखिए नो, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में है आल ट्रायंगल at least two acute एंगल, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि आल ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल जो है हैव एट लीस्ट टू एक्यूट एंगल, ठीक है। लीस्ट टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के विषय में आप लोग ने पढ़ा था बेटा। एक्यूट एंगल क्या होता है, इसके विषय में आप लोग ने इसमें देखा था। तो इसका आंसर जो है आपका जो आएगा वो एस में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि आल ट्रायंगल्स हैव एट लीस्ट, लीस्ट माने होता, तो एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल से भी छोटे होते हैं जो ट्रायंगल के सभी एंगल है। तो आप लिखेंगे ये इसका आंसर एस, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा, एस, आंसर आपका हो जाएगा वाई आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको आप सबमिट करेंगे। इसके बाद आपका है यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे बेटा, यहाँ आपका फिगर बना हुआ है, फिगर को देख करके आंसर आपका देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई each polygon then take it is a regular
देखिए बच्चों, ये फिगर आपका बना हुआ है। फिगर आपके इस तरीके से है, ठीक है, जिसमें आप इसी तरीके से इसको ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्वेश्चन में ये लिखा आपका, यहाँ पर बी है, बी में आपका सेम इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे है, इस तरीके से नीचे को आया है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर इसके एंगल इक्वल दिखाया गया है, ठीक है, तो आपको ये आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें साइड कितने हैं, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 एंड 6 साइड इसमें होता है। तो हम कौन सा पॉलीगॉन बोलते हैं, हेक्सागन, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ पर इसका बेटा, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके जो साइड है वो, ठीक है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए ये जो है रेगुलर फिगर है, ठीक, रेगुलर फिगर है नहीं है। इसको देखकर आपको बताना है, पहचान करना है कि पॉलीगॉन, एक पॉलीगॉन को आपको पहचान करना है कि किस तरीके का है। आगे क्या रेगुलर पॉलीगॉन आना, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। यहाँ इसके नॉट लिखेंगे, नॉट रेगुलर पॉलीगॉन, आंसर इसका क्या लिखेंगे, नॉट रेगुलर पॉलीगॉन। और यहाँ पर आप देखते हैं इसमें साइड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसका नेम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको केवल है आपको रेगुलर है या नहीं है आपको देना है। तो ये पेंटागन है, ठीक है, इसका नेम क्या है, पेंटागन, ठीक है। और उसके बाद इसका आंसर जो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये आपका रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। यहाँ पर आप रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक, तो इसके सभी साइड इक्वल है, इसलिए रेगुलर पॉलीगॉन है। और किस तरीके का पॉलीगॉन है, पेंटागन है, ठीक है। और ये जो है हेक्सागन है, क्योंकि इसमें 6 साइड है टोटल, लेकिन इसकी जो साइड है इक्वल लेंथ की नहीं है, इसलिए ये जो है नॉट रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। और जिसके साइड इक्वल हो जाएंगे वो रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएंगे, ठीक है। और इसके आपके एंगल भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है, आप देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे 13.3 एमसीक्यू से। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आपका न्यू टॉपिक है कम्पलेटिव रिवीजन, ठीक है, जो आप पढ़े हैं ज्योमेट्री में उसका रिवीजन होगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।